ये आज के टाइम पे अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास में तो बिलीव नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, बट लक में बिलीव करता हूँ। Today we have the strongest girl प्रियंका चहर चौधरी and our all time favorite तुषार कपूर। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। एंड 10 जून की रात आप लेकर आए हो, आप दोनों स्क्रीन में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हो, साथ में जो आपकी केमिस्ट्री है वो सीरीज़ में और भी ज़्यादा देखने मिलेगी। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया तब नाम तो काफ़ी मिस्टीरियस है, और जब पता चला कि आप दोनों एक दूसरे के को स्टार होने वाले हैं, सो क्या आपका रिएक्शन था? आई वॉज तो वेरी हैप्पी। मैं तो खुश थी, एकता मैम के साथ जुड़ रहे थे एंड देन वर्किंग विद हिम। आई वाज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर विच मेक्स इट यूनिक। आई मीन जो शायद से काफ़ी टाइम बाद लोगों को देखने को मिलेगा। इट हैज़ दोज 90s का थोड़ा सा टच, 90s बोलेंगे टच, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, रेट्रो वाइब, या रेट्रो वाइब, लाइक इवन नाउ यू कैन सी इट्स लाइक प्रॉपर थोड़ा सा रेट्रो वाइब है ना, वैसा ही थोड़ा सा टच हमारे इस शो में है। सो येस, it was quite nice and working with him, it was a great experience, good experience for me. Okay, Tushar, for you? Well, I was very excited. जैसे मुझे पता चला कि प्रियंका is going to be part of it, I was really excited because I've seen so much of her content on social media and I haven't watched Big Boss but I've heard a lot about her. And जैसे ही हमने अनाउंस किया ये शो, तो जैसे वो वायरल हो गया, हमारा क्लैपर बोर्ड का एक शॉट था या कुछ तो था जो वायरल हो गया, तब मुझे पता चला कि you should be saying strongest to me and all time favorite to her because she's such an all time favorite, such a huge fan following. And of course beginning में थोड़ा मतलब हमारे बीच झिझक तो थी क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर वो कैरेक्टर और स्टोरी के लिए बहुत ज़रूरी था बिकॉज वी आर ऑल्सो हेजिटेटिंग एज कैरेक्टर्स इनिशियली इन द शो। सो आई थिंक दैट वर्कड आउट फाइन। गोइंग विद द फ्लो, वी वर गोइंग विद द ग्राफ ऑफ द शो। जैसे हमने बात करना शुरू किया, जैसे हम कंफर्टेबल हो गए, तैसे कैरेक्टर्स भी हमारे कंफर्टेबल हो गए। सो इट वाज लाइक वी वर एक्चुअली गोइंग विद द फ्लो, लाइक हाउ वी आर इन रियल, एंड देन रील में वो ऑटोमेटिकली वैसा ही चल रहा था। एंड देन जब रील में भी हम थोड़े से हमारे बीच में बॉन्डिंग हो गई है, तो वो रियल में भी वैसे हो गई। आई थिंक अ ह्यूज पार्ट इज शान, हु इज आल्सो हमारा एक ट्रायो है, वन ऑफ द एक्टर्स शो में, बट्टू का कैरेक्टर है, एंड ही वाज आल्सो विद अस behind the scenes. So he used to be the one who used to be like, he's a very social person. He used to make, he is set का सबसे फेवरेट, हर किसी का फेवरेट इज दिस पर्सन बिकॉज ही हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी। वो सबसे बात करता है, जाके वो सबसे मस्त रहता है। एंड आई थिंक विद हिम ऑल्सो ही बॉन्डेड पहले, एंड विद मी ऑल्सो ही बॉन्डेड फर्स्ट, एंड देन हम तीनों का वो ट्रायो गैंग बना था। हम जब मिलते भी हैं, अगर ऑफ शेड्यूल, जब हम बिटवीन शेड्यूल्स मिलते हैं, तो शान इज द प्लान मेकर। सबको वो फोन करके मैसेज करके, आई मीन आप लोग तो मिलते होते हैं आई थिंक बहुत ज्यादा। नहीं मिलते, आप और शान फिर भी मिले हो, मैं और शान नहीं मिले, एक ही बार मिले थे। हाँ, लेकिन जब शुरुआत होती है कोई नए प्रोजेक्ट की, थोड़ी झिझक होती है बिकॉज नए कास्ट के साथ, नए क्रू के साथ हम काम करते हैं, फिर धीरे धीरे जब टाइम गुजर जाता है, तब जानने लगता है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो नाउ द प्रमोशन टाइम इज़ गोइंग ऑन। सो इस टाइम पे आप दोनों की अभी फ़िलहाल कैसी बॉन्डिंग बन चुकी है? बिकॉज काफ़ी साथ में प्रमोशंस करने रहते हैं, तो प्रमोशन पीरियड आपको कैसा लगता है? Promotion period is great fun. I always enjoy it if it's a worthwhile project, a worthwhile movie, because तब आपको मौका मिलता है कि आपके मेहनत को आप लोगों के सामने लेकर आए, उसके बारे में बात करें। And I'm not somebody who's usually very media savvy when a show or a movie is not releasing. So when it's releasing, it gives me a chance to really connect with people and get myself out there in connection with the show. So I'm usually somebody who's always promoting his work, and that's the only way I can promote myself also, and be out there and meet and talk to my fans. And when you go on city tours, you can meet your fans also. Other than that, I'm pretty much into my shell and my work. I like to focus on my work only. तो इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है ना। हमारी मतलब की chemistry, of course, now we have an understanding. We all of us, we've done so much work. दिन रात साथ में काम किया हम लोगों ने। Literally. तो अभी कुछ दिन तो हम लोग सेट पे आते थे, तो मतलब हाँ ऐसे ही एक वेव आउट कर लिया, हाय भी नहीं बोलते थे, बिकॉज हम लोग ऐसा लगता है कि घर जाके सो के आ गए, बस
So it's like quite good understanding we have, good bond we have. So it's from the shoot only, and definitely this time even I enjoy this time because finally जिस चीज़ का we have been waiting for this कि 10 जून की रात हम आप सबको दिखाएं and it's finally happening, so it's such a good feeling. यस और प्रियंका मैंने आपको स्ट्रॉन्ग कहा क्योंकि हमने हमेशा आपसे आपको देखा है, भले वो म्यूज़िक वीडियो हो या तो आपका कोई किरदार हो, रियलिटी शो में आप पार्टिसिपेट करो, आप हमेशा बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हो आपके ओपिनियंस पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे. सो इस बार जो है 10 जून की रात में जो आपका किरदार है वो किस तरह से हमें देखने मिलेगा, या यही होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, या कैसा होने वाला है? तो ओके इनिशियली आपको एक सिंपल डिसेंट एक छोटे टाउन की लड़की दिखेगी जो एक जुम्बा ट्रेनर है और एक सिंपल सी लाइफ चाहती है. ये लड़की ये शादी करना चाहती है एक अच्छे लड़के से. तो आज के टाइम पे उसको ये भी टास्क है कि आज के टाइम पे अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है. बट देन शी फाउंड दिस गाय कॉल्ड पनौती जो कि सबके लिए पनौती है. बट दिस गर्ल फाइंड्स दिस गाय इज़ अ वेरी डिसेंट एंड गुड गाय. ये एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि पनौती को देखकर जहाँ पर लोग रास्ता मोड़ लेते हैं वहाँ पर दिस गर्ल इज़ इन लव विद दिस पर्सन. एंड फ्रॉम दैट टाइम आई थिंक जो लड़की के कैरेक्टर की लेयर्स हैं वो सब ओपन अप होंगी. कुछ हिस्ट्री है इस कैरेक्टर की, कुछ मिस्ट्री है जो सॉल्व करनी है. सो देर आर अ लॉट ऑफ शेड्स एंड लेयर्स इन दिस कैरेक्टर एंड आई थिंक वो धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ दिस कैरेक्टर वो उसके साथ आपको पहले जुड़े रहना पड़ेगा और जो सिंपल सीधी सी लड़की दिखेगी वो बाद में आपको वो स्ट्रॉन्ग लड़की भी दिखने वाली है. एंड आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग. सो एक अलग ही हमें प्रियंका की एक अलग साइड देखने मिलेगी किरदार के जरिए. इट इज़ हाँ डेफिनेटली जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ ये उससे बहुत अलग है. ये बहुत ही सिंपल लड़की है. स्टार्टिंग में तो काफ़ी हेजिटेट करती है बात करने में, बट जब इनके साथ हो जाती है तब वो थोड़ी ओपन अप है. अब नाउ शी इज़ लाइक कि हाँ ओके. एंड तुषार, जब हम आपके बारे में सोचते हैं या आपका कोई नया प्रोजेक्ट देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो ऑनेस्टली गोलमाल का लकी हमें याद आता है. एंड वही टच जो है इसमें भी दिया गया है. सो ये जो प्रोसेस था वो आप जो वो राइटिंग में ऑलरेडी लिखा था या आपका आइडिया था कि ऐसा भी कोई टच हम लाए, और आपका क्या रिएक्शन था कि अरे ये भी हम करेंगे साथ में इसमें? मेरा आइडिया कभी नहीं हो सकता है ये बिकॉज जब मैं किसी कैरेक्टर को निभाने की कोशिश करता हूँ तो आई लाइक टू गेट इमर्स्ड इनटू इट एंड आई गेट फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन इट एंड आई नेवर लाइक टू bring another character in it. But I think the writer and the director, they wanted to just add a fun element and bring the Golmaal character because audiences like comedy and they like to have these comic punches, and if they have a character which they have liked previously तो अगर उसको उसकी synergy अगर एक दूसरे character से होती है तो उनको अच्छा लगता है. So I hope that works for the scene, but it's a very small झलक in a particular scene. It's not a character that is running through the show and लोगों को I think misguide नहीं करना चाहूँगा मैं कि लकी भी है इसमें क्योंकि गोलमाल की झलक ही है. गोलमाल से रिलेटेड बट वो काफी अच्छा एलिमेंट लग रहा है, काफी फनी भी लग रहा है. बस इसीलिए ऐड किया था. हाँ, पर आपने देखा होगा कि मैं वैसे नहीं बात कर रहा हूँ. मैं मेरे मुंह में बंधा हुआ है वो, और मैं सिर्फ अपने रस्सी को खोल के मतलब या फिर अपने मुंह पे लगे हुए पट्टे को निकाल कर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन वो जो लड़का है वो उस रिएक्शन को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है. उसे लग रहा है कि तुम गोलमाल के तो नहीं हो. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, राइट? He's playing the real audience there. Honestly, this kid is playing the real audience because they love the character Lucky कि हर किसी के जुबान पे वो रहता है and he is playing that. Yes, actually. और या फिर उसे मेरी शक्ल गोलमाल की लकी से नजर आती दिख रही है. इसीलिए वो एक नॉर्मल आवाज भी वैसी आ रही है या सेम. और इसी के साथ बहुत पनौती, बैड लक ऐसे शब्द के भी यूज हुए. तो आप पर्सनली आप दोनों इस चीज पे बिलीव करते हो कि यार ये पनौती हो जाएगी या बैड लक है, गुड लक है? ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या तो आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे? मैं ज़्यादा बिलीव तो नहीं करती हूँ, बट जो लोग बिलीव करते हैं आई थिंक हो भी सकता है क्योंकि मेरे आसपास के लोग भी हैं जो बिलीव करते हैं. मैं सन साइंस में बिलीव करती हूँ कि आपके सन साइंस के कुछ ट्रेट्स आपके अंदर हो सकते हैं. लाइक आई एम लियो, तो आई हैव दिस trait in me कि those Leo के signs क्या होता है. I don't want to say it but just yeah I feel like I have those traits. And good luck और bad luck में तो I don't believe. I believe in like karmas makes it कि आपका good luck क्या है, bad luck क्या है. Even in this 10 जून की रात में भी like
शायद से 10 जून की रात में यू बिलीव इन, पर हाँ क्योंकि इनको तो सब पनौती बोलते हैं तो इनको तो शायद से बट आई डोंट बिलीव इन इट एंड आई गेस दैट इज़ वाई आई एम विद दिस मैन पनौती इन द शो. Even in the show, I don't believe. तुषार, for you? सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास में तो बिलीव नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, बट लक में बिलीव करता हूँ कि हर किसी का एक अलग लक होता है. मतलब जो हमारे कर्म हैं, कभी कभी पिछले जन्म से जो हम कैरी करके लाते हैं इस जन्म में, वी मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द कर्मा वी कैरी. तो वी क्रिएट आवर ओन लक और बैड लक, और वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है. तो अगर आपकी सोच चेंज करते हो, आप पॉजिटिव बनाते हो, देन यू कैन चेंज योर लक ऑल्सो. तो ऐसा नहीं कि आप मतलब बंधे हुए हैं आप अपनी लक के साथ. यू कैन ऑलवेज वर्क एंड चेंज योर लक विद हार्ड वर्क, विद good karma, good deeds. So I believe in luck, but I don't like to be at the mercy of my destiny at all times. I like to believe that I can change my destiny. हाँ, उसके भरोसे नहीं बैठ सकते. और पनौती भी वैसा बिलीव करता है. वो चाहता है कि कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई होंगी 10 जून की रात में जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चेंज होगी, उसकी लक चेंज होगी, तो उसको रिवर्स करने की कोशिश करता है. समटाइम्स वो हमारे दिमाग में भी होता है कि हम अनलकी है, और हम क्रिएट करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं बिकॉज वी आर थिंकिंग लाइक दैट. तो वो चाहता है कि वो इस सोच को तोड़ दे, वो इस किस्से को तोड़ दे, इस कहानी के रहस्य को निकाल कर चेंज कर दे ताकि उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए. समटाइम्स हमारी लक बुरी नहीं होती, लेकिन हम नेगेटिव थिंक करते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था पास्ट में तो वैसा ही होगा, और फिर वो होने लगता है बिकॉज हम क्रिएट करते हैं वो हमारे लिए. So it's all about how you are thinking internally also. Actually, लेकिन हालांकि 10 जून की रात काफ़ी गुड लक साबित होने वाला है, I'm sure, because ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है ऑडियंस को. So guys, do watch it. It's a fun show and we believe कि आपको देखने में जितना हमें करने में मज़ा आया, शूट करने में मज़ा आया, उतना ही I really hope कि आपको शायद से देखने में भी मज़ा आएगा. You guys will enjoy the background music also because it's so much fun. तो I just pray and wish कि it really do well. Yes. और तुषार, हम मैनिफेस्ट करेंगे कि ये अच्छा होगा और काफी मजा आएगा ऑडियंस को. Yes, and message तो ये होगा, I think, never give up on love. Yeah. That's the message of the show. Yeah. Never give up on love. Oh yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you.